क्या आप उस सच्चाई पर भरोसा करेंगे जो आपकी आंखें देख रही हैं? कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ रोड ट्रिप पर हैं। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला है, रास्ता सुनसान है और अचानक आपको कोई ऐसा दिखता है जिसे आप जानते हैं, कोई जो वहां होना ही नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे? अपनी आंखों पर भरोसा करेंगे या अपने मन पर? यह कहानी है देव और उसके परिवार की, एक ऐसी कहानी जो आपको सच्चाई और भ्रम के बीच सोचने पर मजबूर कर देगी। देव 5वीं कक्षा में था और अपने परिवार के साथ नैनीताल छुट्टियां मनाने जा रहा था। उसके पिता, जो हमेशा गाड़ी चलाने का आनंद लेते थे, खुद ड्राइव कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था जब तक वे आधी रात को एक घने जंगल में नहीं पहुंचे। डिनर के बाद परिवार एक ऐसी सड़क पर था जहां कोई रोशनी, कोई घर और कोई इंसान नहीं था। तभी अचानक देव चिल्लाया, दादाजी! वो सड़क किनारे खड़े होकर हमें रुकने का इशारा कर रहे थे। परिवार के सभी लोग चौंक गए। उसके बड़े भाई वाणिज ने उसे शांत करने की कोशिश की। दादाजी घर पर हैं देव, ये तुम्हारा वहम है। लेकिन देव अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि उसने अपने दादाजी को साफ साफ देखा, उनकी मुस्कान, उनका हाव भाव, सब कुछ। आप क्या करेंगे? इसे एक बच्चे की कल्पना मानकर नजरअंदाज करेंगे या इसे किसी खतरे का संकेत समझेंगे? 1 घंटे बाद जंगल के बीच में उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। देव के पिता ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई और मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था। तभी कहीं से एक आदमी साइकिल पर आया। उसने खुद को मैकेनिक बताया और मदद की पेशकश की। इस इलाके में सड़कें खराब रहती हैं, उसने कहा। मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूं। आसपास और कोई मदद नहीं मिलेगी। कोई और विकल्प न देखकर देव के पिता ने उसकी मदद स्वीकार कर ली। मैकेनिक काम में लग गया और परिवार ने राहत की सांस ली। लेकिन देव के मन में अजीब सा डर था। जब मैकेनिक गाड़ी ठीक कर रहा था, देव और वाणिज गाड़ी से बाहर निकलकर टहलने लगे और तभी देव रुक गया। उसने धीमे से कहा, देखो, सामने खेत के पास। उसने फिर अपने दादाजी को देखा। वो मुस्कुरा रहे थे और उसे हाथ से बुला रहे थे। देव को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उनकी तरफ खींच रही हो। वाणिज ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, उसने दृढ़ता से कहा। क्या आप अपने भाई की बात मानेंगे या उस पर भरोसा करेंगे जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं? जब गाड़ी ठीक हो गई तो मैकेनिक ने एक शॉर्टकट का सुझाव दिया। यह हाईवे तक जल्दी पहुंचा देगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। देव के पिता, इलाके से अनजान, उसकी बात मान गए, लेकिन शॉर्टकट ने उन्हें एक कीचड़ भरी सड़क पर पहुंचा दिया जो एक बड़े तालाब पर खत्म हुई। गाड़ी कीचड़ में फंस गई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मैकेनिक ने उन्हें धोखा दिया था और फिर सामने रास्ता बंद हो गया। देव के पिता ने एक बूढ़ी औरत को सड़क पर बैठे देखा। देव ने अपने दादाजी को और वाणिज ने उस मैकेनिक को। 3 अलग अलग लोग, लेकिन एक ही जगह। परिवार घबरा गया। ये क्या था? भ्रम? एक साझा मत भ्रम या कोई खतरनाक ताकत जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी? एक ऐसा अंत जो सोचने पर मजबूर करे। देव के पिता ने फैसला लिया। उन्होंने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और पूरी ताकत से गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। परिवार चुपचाप आगे बढ़ा और आखिरकार एक होटल पहुंचकर खुद को सुरक्षित महसूस किया। लेकिन सवाल उनके साथ रह गए। वो कौन था? कोई चेतावनी, कोई परीक्षा, या एक शिकारी जो बस अपना शिकार पकड़ने ही वाला था? क्या है छलावा? कहते हैं छलावा एक ऐसी आत्मा है जो धोखे से जन्मी है। यह किसी ऐसे इंसान का रूप लेती है जिस पर आप भरोसा करते हैं। यह आपको अपनी ओर खींचती है, पानी के पास ले जाती है और फिर कभी आपको छोड़ती नहीं। तो अगली बार जब आप रात में सफर करें और कुछ अजीब लगे, क्या आप रुककर सोचेंगे या खतरा मोल लेंगे? अब यह आप पर है। आप इस कहानी को महज एक इत्तेफाक मानते हैं या छलावा की सच्चाई?